हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने देश में यानी कि इंडिया में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसकी कैटेगरी क्या है, उन्हें कैसे बांटा गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने देश में जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड उसकी जो कैटेगरी है दो प्रकार की है। उसकी जो कैटेगराइजेशन है उसे दो तरीक़ों से किया गया है। पहला अवार्ड जो होता है वो होता है सिविलियन अवार्ड। सिविलियन सिविलियन ऑनर कहते हैं, सिविलियन ऑनर। और जो दूसरी कैटेगरी है अवार्ड्स देने की, वो है गैलेंट्री। गैलेंट्री ऑनर्स। सिविलियन ऑनर्स का मतलब होता है कि ये जो अवार्ड्स होते हैं वो आम नागरिक को दिए जाएंगे। आम नागरिक आम नागरिक को देने वाला जो अवार्ड होता है वो सिविलियन ऑनर्स होता है, सिविलियन अवार्ड कह सकते हैं। गैलेंट्री ऑनर्स में क्या होता है, ये जो गैलेंट्री ऑनर्स होता है वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो आर्मी से, आर्म्ड फोर्स, उनसे रिलेटेड होते हैं। उन तो जो अवार्ड्स होते हैं उसकी दो कैटेगरी हैं अपने देश में। पहला है सिविलियन ऑनर्स, सिविलियन अवार्ड्स। दूसरा है गैलेंट्री। सिविलियन ऑनर्स जो होता है वो आम लोगों को दिया जा सकता है, और गैलेंट्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जो पर्सन होते हैं उन्हें मिलता है। अब जो सिविलियन ऑनर्स होता है, सिविलियन जो अवार्ड होता है उसकी भी कैटेगरी है, उसे भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है भारत रत्न। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहला है भारत रत्न, और दूसरी कैटेगरी आती है पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स या पद्म ऑनर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पद्म अवार्ड्स होता है इसे भी तीन कैटेगरी, इसके भी तीन पार्ट्स किए गए हैं। जो पहला पार्ट्स है वो है, इसकी भी हायरार्की है। पहला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। जो दूसरी कैटेगरी है इसकी है पद्म भूषण। और जो तीसरा और जो लास्ट कैटेगरी है वो है पद्मश्री। पद्मश्री। जो पद्मा अवार्ड्स ऑनर्स होता है उसे तीन कैटेगराइज किया गया, उसकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसकी भी एक हायरार्की है, मतलब ये भी एक्सीलेंटी के बेस पे मिलता है। ऐसा है नहीं है कि किसी ने कोई काम कर दिया उसे उठा के भारत रत्न दे दिया गया या फिर पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री। वो भी इसकी हायरार्की होती, क्रम होता है। जो सर्वश्रेष्ठता होती है ना उसकी बेस पे दिया जाता है। तो इसमें जो सिविलियन ऑनर में जो सबसे हाईएस्ट, जो फर्स्ट रैंक का, जो फर्स्ट कैटेगरी का जो अवार्ड्स होता है वो आता है भारत रत्न। जो भारत रत्न होता है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सम्मानित पुरस्कार होता है। तो ये जो भारत रत्न होता है ये फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड होता है, फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड्स होता है वो होता है पद्म विभूषण। सेकंड हाईएस्ट जो होता है वो होता है पद्म भूषण, विभूषण सॉरी। उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इसकी भी कैटेगरी है। भारत रत्न जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, भारत का सबसे उच्च पुरस्कार होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है, द्वितीय, वो होता है सेकंड हाईएस्ट जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब हम ये जो इंस्टीट्यूटेड किया गया है ये सन 1900, मतलब सेंचुरी जो 1954 ईस्वी में, सेंचुरी जो थी वो 1954 में ये सारी जो एक्टिविटी थी बनाई गई थी अपने देश में। अब आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। मतलब कि ये जो अवार्ड्स होते हैं जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये किसको मिलता है, मतलब कौन इसके योग्य है। तो मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी देखो दोस्तों,
इस अवार्ड्स को हर वो शख्स पा सकता है जो अपने फील्ड में एक्सीलेंट प्लस वर्क किया होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे आम आदमी, अगर आम ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये आम पब्लिक को दिया जाता है तो ऐसे ही किसी को उठा के दे दिया जाएगा, नहीं। ये जो अवार्ड्स होते हैं वो उन पर्सन्स को मिलते हैं, ऐसे लोगों को मिलते हैं जो अपने फील्ड में, जैसे कोई अगर डॉक्टर है तो अगर उसने कोई एक्सीलेंट वर्क किया है अपने फील्ड में, या फिर कोई मान लो हलवाई ही है लेकिन उसने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, एक्सीलेंट प्लस वर्क किया है, तो उसको ये अवार्ड्स मिल सकता है। मतलब वो इसके लिए एलिजिबल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एवरीवन इसके लिए एलिजिबल होता है। यानी कि हर वो शख्स इस इनाम को, इस पुरस्कार को पा सकता है जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, एक्सीलेंट प्लस वर्क किया हो। इसके लिए एक्सीलेंसी नहीं, एक्सीलेंट प्लस वर्क होना चाहिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये हो गई, मतलब हर कोई इंसान इसके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जो इंसान, जो पर्सन इंडिया में, जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब, जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता है वो इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर वो रिटायर्ड होता है तो उसके लिए, वो उसके बाद, रिटायर के बाद वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। दोस्तों, इसकी खास बात ये है इस अवार्ड्स की कि इसमें कोई भी धर्म, कोई भी जात, या फिर कोई भी मतलब कुछ नहीं देखा, कोई भी रीजन, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। अगर आप अपने फील्ड में एक्सीलेंट प्लस वर्क किए हैं तो आपको ये अवार्ड्स मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ये मिलता कैसे है, आखिर इसकी प्रोसेसेस क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किसके थ्रू होता है ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस कैसा होता है इसका देने का। तो देखिए दोस्तों, बिफोर 2015 के पहले इसको चूज़ कैसे किया जाता था। 2015 के पहले इसका जो प्रोसेस होता था वो करते थे स्टेट मिनिस्टर करते थे। जो अलग अलग राज्यों के जो मंत्री होते थे, स्टेट मिनिस्टर, वो इसको चूज़ करते थे। फिर करते थे चीफ मिनिस्टर, फिर करते थे गवर्नर। 2015 के पहले जो इसका प्रोसेस होता था वो स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के हाथ में होता था। लेकिन जब 2015 के बाद इसका रूल बदल गया, आफ्टर 2015 के बाद इसका जो प्रोसेस होता है वो पब्लिक करती है। सिंपल से, बहुत अच्छा रूल था ये, पब्लिक। 2015 के बाद इसको जो है, ये जो प्रोसेस होता है वो पब्लिक के द्वारा होता है। अब बात आती है, हमने सारी चीज़ें बात कर ली, अब इसका नॉमिनेशन कैसे होता है। नॉमिनेशन, एलिजिबल हर वो इंसान है जो अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। आई बात समझ में। अब देखो इसका नॉमिनेशन कैसे होता है। नॉमिनेशन, हम जैसे मान लीजिए हम किसी इंसान को दिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रूल हो गया कि अब पब्लिक चूज़ कर सकती है तो हमें नॉमिनेट कर सकती है। तो नॉमिनेशन कैसे होगा, तो इसका जो नॉमिनेशन होता है वो पब्लिक करती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया, वो है padmaawards.government.in। तो आप सिंपल सा गूगल पे जाके ये वेबसाइट डाल के आप जिस इंसान को चाहते हैं, स्पेसिफिक इंसान को, पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कब से कब नॉमिनेशन होता है इसका, तो इसका जो नॉमिनेशन होता है दोस्तों वो 1 मई से 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक, 1 मई से 15 सितंबर के बीच में आप नॉमिनेट कर सकते हैं गूगल पे जाके, और ये हर साल होता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो इसका जो अब बात करते हैं कि अब हमने नॉमिनेट तो कर दिया अपने पर्सन को, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसे सेलेक्ट कौन करेगा। तो नॉमिनेशन से ही, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने गूगल पे जाके उस इंसान को नॉमिनेट कर दिया तो आपको वो अवार्ड्स मिल ही जाएगा आपके पर्सन को, नहीं। अब वहाँ पे नाम तो बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा ना, आप अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ गूगल पे जाइए, अवार्ड्स में आप अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो सिलेक्शन होता है वो होता है पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूट जो होता है उसके पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट होते हैं, उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो सब इनका सिलेक्शन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपना प्यार हमें सब्सक्राइब और लाइक के रूप में दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।